पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट ने कहा, यदि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया तो हल्द्वानी की विधायक सीट भाजपा की झोली में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं हृदय कश्यप। इस समय है पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी के यहाँ और इन्होंने जो आगामी विधानसभा चुनाव जो भी आचार संहिता लगी है 2022 की तैयारी चल रही है उसमें विधायक पद के लिए दावेदारी कर रखी है। तो मैडम, यदि आपको सरकार ने अभी टिकट बंटवारा हुआ नहीं है, अभी प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है, तो यदि आपको इस विधानसभा क्षेत्र से हाईकमान ने प्रत्याशी घोषित किया तो आपकी क्या जनता के लिए उपलब्धियां रहेंगी? पहले तो वेलकम टू चैनल को बधाई दूंगी, धन्यवाद कहूंगी कि समय समय पर दूर दराज तक का सबकी खबरें पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हाई कमान ने मुझे हल्द्वानी विधानसभा से मैंने दावेदारी की है, मंशा जाहिर की है। अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है हल्द्वानी विधानसभा से लड़ने के लिए, मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो जनता है, पब्लिक के सीधे द्वार तक विधायक जाएगा, उनके हर वार्ड में उनके वहां डायरेक्ट जाएगा, उनकी समस्या को सुनने के लिए, उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए, ना कि जनता को अपने घर चक्कर काटे। ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं हर वार्ड में जाऊंगी और हर वार्ड में एक प्रतिनिधि भी रखूंगी, जिससे कि पूरी समस्या को जान के मेरे तक पहुंचाएगा। उसके बाद मैं वहां पर जाऊंगी, वहां जाकर जैसे कि मैंने अभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख में भी मैंने अपना यही किया, उनके घर घर जाके मैंने समस्या सुनी, उन घर घर जाके मैंने उनका कार्य किया। जो भी मेरे हाथ का काम था वो मैंने किया, वही मैंने, अगर मेरे को टिकट मिलता है मैं जनता के द्वार तक जाऊंगी, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। देखिए, इस समय हम बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की दावेदार है हल्द्वानी विधानसभा सीट से, इनका ये बड़ा बयान देखिए। इन्होंने कहा है कि यदि मेरे को पार्टी ने आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बनी तो जनता को मेरे घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं जनता के घर घर जाऊंगी और हर वार्ड में, मैं हर महीने में, हर बार मैं जाऊंगी वार्ड में किसी की समस्या सुनने, और जनता के अब चक्कर लगाना भी बंद हो जाएंगे इनकी यदि विधायक बनने। तो इन्होंने ये आज बड़ा वादा किया है कि यदि जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और वहां से मेरे को हाईकमान ने आशीर्वाद दिया तो मैं हल्द्वानी में ऐसा कार्य करके दिखाऊंगी कि मतलब जनता देखे और मैं हर वार्ड में जाकर उनकी समस्या सुनूंगी, ना इधर वो मेरे घर के चक्कर लगाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। देखिए, हल्द्वानी शहर से हम वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैडम, इस समय जो हाईकमान से निर्णय चल रहा है तो आप कितने % आप देखना चाहती कि आपके हित में होगा, क्योंकि आप एक अकेली सिंगल महिला हो यहाँ पर जिसने दावेदारी कर रखी है। और यदि आपके कार्यों की बात की जाए तो आपने 15 दिन में यहाँ पर चुनाव जीता है जिला पंचायत का, और आप बहुत समय से राजनीति में सक्रिय हो, हर प्रोग्राम में आप जाती हो। तो आप कैसा महसूस कर रही है कि आपको क्या उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपको हाईकमान देगा? यहाँ से मेरा पूरा विश्वास है हाईकमान पे कि हाईकमान ने मेरे को देख रखा, मेरे कार्य को भी देख रखा है, और मुझे विश्वास भी है मेरे पे विचार करेगी, क्योंकि हल्द्वानी से मेरा पे विचार करेंगे और सीट को मैं जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली पे भी मैं डालूंगी। ऐसी कुछ खबर आ रही है कि पार्टी 7 महिलाओं को अगर मैं अभी यहाँ टिकट देगी तो उस लिस्ट में आपका नाम दर्ज होगा क्या? मुझे विश्वास है मेरा नाम बिल्कुल, हल्द्वानी से एक मैं ही महिला हूँ कि जो मैंने दावेदारी करी है, मेरी प्रबल दावेदारी है। मेरे कार्य को देखते हुए पार्टी ने मेरा नाम पक्का वहां पर दर्ज किया हुआ। देखिए, श्रीमती शांति भट्ट जी का कहना है कि जो 7 महिलाओं को यहाँ पर टिकट मिल रहा है उत्तराखंड में, तो इसमें मेरा नाम जरूर दर्ज होगा, उनका पूर्ण विश्वास है। वैसे यदि सच्चाई देखी जाए तो हल्द्वानी शहर में ये देखिए जो प्रबल दावेदार हैं एक महिला के रूप में, तो यदि बात की जाए तो इस बार इनका हक जरूर बनता है। और यदि आपको यहाँ पर उत्तराखंड में कैसी राजनीति रहेगी और किसकी सरकार आने की उम्मीद है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं और हमारे मोदी जी ने भी बहुत काम कर रखे हैं। उनके मोदी जी के कार्य को देखते हुए और धामी सरकार ने देखते हुए उन्होंने जो भी कार्य किया है
वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आनी है, डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है जब तक दोनों जगह सरकार न बने विकास कार्य नहीं होते हैं। तो वो कार्य हमारे देख चुकी है जनता, तो पुनः 60 के पार हमारी सीटें आएंगी, पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हल्द्वानी शहर के लिए जो मोदी जी की रैली हुई थी, तो कुछ सौगात देके गए मैम हल्द्वानी वासियों के लिए। हल्द्वानी विधानसभा को आदरणीय मोदी जी 2025 करोड़ की धनराशि देके गए हैं, तो उससे हमारा हल्द्वानी विधानसभा चौमुखी विकास की ओर है, पूरा कार्य हो जाएगा, चमक जाएगा, हल्द्वानी एक नया हल्द्वानी बन जाएगी। यदि बात की जाए इस समय पुष्कर सिंह धामी जी की, तो धामी जी का जो कार्यकाल रहा अभी और अभी चल रहा है, तो किस तरह का उन्होंने कार्य किया उत्तराखंड में? देखिए, उनको अधिक समय तो अभी नहीं मिल पाया, 4-5 महीने का ही समय मिल पाया। 4-5 महीने में उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, पब्लिक उनसे खुश है और पुनः उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि वो और विकास करेंगे करके उत्तराखंड के लिए। यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को किस रूप में देखना चाह रहे हैं, कैसा वो क्या करेगी इस बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ऐसा है कहीं भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शासन जो देखा है पब्लिक ने, यही पब्लिक है, उन्होंने कांग्रेस का शासन भी देखा है, उसके भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं कि कांग्रेस ने तो डुबाया है, क्योंकि पब्लिक को डुबा रखा है, इसलिए देश को भी डुबा रखा है, पब्लिक भी डूबी हुई है, तो कांग्रेस कहीं नहीं है। यदि बात की जाए अन्य पार्टियों, आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, ये भी दस्तखत दे रही हल्द्वानी सीट पे, तो क्या इनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या देखिए, वो दे रहे हैं, लेकिन उनको कौन जानता है, उनको कोई नहीं जानता है, तो कोई अस्तित्व नहीं है उनका, वो तो जीरो के समान है, जीत ही नहीं सकते हैं, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, वो अपना घुस रहे हैं, उत्तराखंड में घुस रहे हैं, उनको कौन जानता है वो क्या विकास करेंगे, वो कैसे विकास करेंगे। एक व्यक्ति उत्तराखंड में एक सीट ले भी आएगा, वो क्या करेगा? कुछ नहीं, जहां से वो आएगा वो खत्म हो जाएगा वो क्षेत्र, इसलिए वो कहीं नहीं आने हैं, भारतीय जनता पार्टी ही आनी है पुनः। तो आपका कहने का अर्थ है कि ना पतंग उड़ पाएगी और ना हाथी पहाड़ पे चढ़ पाएगा इस बार? बिल्कुल, ऑफकोर्स, बिल्कुल यही होगा, कोई नहीं चढ़ सकता है, ना पतंग ना हाथी, सिर्फ कमल का फूल ही खिलेगा उत्तराखंड। करियर के बारे में बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की और किन किन पदों पे रही? मेरी राजनीति कैरियर एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बूथ से शुरू हुई है। मैं पहले बूथ अध्यक्ष रही 88 में, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मेरे को मंडल में कार्यकारिणी के रूप में काम किया है। उसके बाद मेरे को 2003 में मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा का बनाया गया है पार्टी ने। उसके बाद मेरे में 2000 फिर मेरे को जिले का कोषाध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की। उसके बाद मेरे को फिर पार्टी ने प्रदेश में जिले में मंत्री बनाया, फिर प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा का बनाया, और आज मैं प्रदेश मेन बॉडी में कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में हूँ, और अब मैं आई जनप्रतिनिधि के रूप में। फिर 2003 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का इलेक्शन, उस समय ग्रामीण एरिया हुआ करता था बमोरी बंदोबस्ती से, तो 5 साल में उसमें रही। उसके बाद पार्टी ने मेरे को विश्वास जता, मेरे कार्य को देखते हुए विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा महिला सीट हल्द्वानी में आ रही है ब्लॉक प्रमुख की, और आप पुनः दोबारा सा क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ोगी। मैंने कहा बिल्कुल मैं लड़ूंगी। फिर मेरे को क्षेत्र दूसरा मिला, बमोरी खाम, जिस निवास जहाँ पर मेरा अभी निवास है, तो ये यहाँ से मैं दोबारा क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ी, तो मैं पुनः पब्लिक ने मेरे पे विश्वास जताते हुए मुझे जिताया। फिर मैं दोबारा क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी। 2008 में फिर मैं ब्लॉक प्रमुख का पार्टी ने मेरे पे विश्वास जता के मुझे टिकट दिया, मैं ब्लॉक प्रमुख बनी। उसके बाद 2014 में फिर मैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ी, जो मैंने 15 दिन में जीत के जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत के आई। तो ये मेरा राजनीतिक सफर है, और ऐसा ही मेरा आगे को है। मैं निरंतर जनता के बीच रहती हूँ,
और मेरा ये शौक है भी है, स्वभाव भी है। मैं जनता का बढ़ चढ़ के काम करूं, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने पार्टी के समर्पित भी हूं। जनता मेरे पर विश्वास करती है, मैं उनके घर घर जाती हूं, पार्टी भी विश्वास करती है, इसलिए पार्टी के भी मैं कार्य करती हूं। और आज मैं जो है, इसीलिए मैंने जनता का भी एक इच्छा थी कि आप हमारे बीच रहती हो तो हल्द्वानी विधानसभा से आप दावेदारी करें, तो इसीलिए मैंने आज अपनी मनसा, जनता की मनसा को रखते हुए हल्द्वानी विधानसभा से मैंने आज टिकट भी मांगा। मैडम, आपने इतने संघर्ष किया पार्टी के लिए, तो पार्टी का निर्णय क्या आपके पक्ष में रहेगा इस बार? देखिए, मुझे विश्वास है निरंतर जिस तरीके से पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, मुझे पंचायतों में मुझे चुनाव टिकट दिया, तो मेरा आज भी विश्वास है अपने पार्टी पे कि मेरे को अनदेखी नहीं करेगी और मुझे हल्द्वानी विधानसभा से टिकट देगी। और मुझे जहां पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया और मैं जिता के भी इस विधानसभा सीट को जिता के वहां तक ले जाऊं। यानी हल्द्वानी की सीट हमेशा कांग्रेस की रही थी, यदि आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो भाजपा की झोली में जाएगी? बिल्कुल, ये क्योंकि हमेशा 2008 में कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था हमेशा, तो वो मेरे को ब्लॉक प्रमुख का टिकट मिला, मैंने जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। आज पुनः हल्द्वानी विधानसभा का भी मुझे टिकट मिलेगा, जिता के भारतीय जनता पार्टी को मैं जीत दिलाऊंगी। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी से, और इन्होंने आज देखिए दावेदारी कर रखी है इन्होंने जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2022 के लिए, और अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है और इनको पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी इनको भरोसा करेगी। धन्यवाद। मैं देश कश्यप, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल।